दरभंगा शहर के भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला के एक आवासीय होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उसके बाद निकाला गया आक्रोश मार्च। आपको बताते चले कि दरभंगा शहर के एक आवासीय होटल में जो डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला का है, जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण मन्ना की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विषय था माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पूज्य माता जी को दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, विधायक मुरारी मोहन झा, भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला के द्वारा उनके तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया गया। आपको बताते चले कि कार्यक्रम का मुख्य आयोजन के रूप में भाजपा के वरिष्ठ नेता सह समाजसेवी डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला के द्वारा किया गया। साथ ही होटल इवारा से स्टेशन तक आक्रोश मार्च निकाला गया। वहीं दरभंगा के भाजपा के कई कार्यकर्ता इसमें भाग लिए, जिसमें दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर भी उपस्थित थे। साथ ही केवटी के विधायक मुरारी मोहन झा उपस्थित है। आपको बताते चले कि कांग्रेस पार्टी ने अपने इस अमर्यादित आचरण से न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बल्कि 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है। मिथिला की पावन धरती ने यह लिया है संकल्प, जैसे माता सीता का अपमान पर रावण का लंका नष्ट हो गया था, वैसे ही कांग्रेसी के दूषित विचारधारा से कांग्रेस को समाप्त कर देगा। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता ने भाग लिया और लोगों ने एक संकल्प लिया कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। जिस प्रकार से इन लोगों ने अपशब्द का प्रयोग किया, यह काफी चिंता का विषय है। इस अवसर पर कई नेताओं भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपनी अपनी बातें बताई। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पुरुष एवं महिलाएं एवं शहर के गणमान्य व्यक्ति भी थे उपस्थित। अब आइए सीधे ले चलते हैं आज पूरा क्या कार्यक्रम हुआ। आक्रोश मार्च भी निकाला गया। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। मानस तक पहुंचाना चाहिए जे कि एहि तरह से माँ का अपमान करके सत्ता में एना कोई जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी जी नीतीश कुमार जी के द्वारा जे मिथिला क्षेत्र में, बिहार में, देश में विकास भ रहा है, वो विकास के झपलावे के वास्ते गाली गलौज करके मीडिया के माध्यम से एक वातावरण सुनिश्चित रूप से सुनियोजित ढंग से वातावरण के खराब करे के वास्ते जे महागठबंधन के कार्यकर्ता नेता जे कर रहा है, ईश्वर सद्बुद्धि दे और निश्चित रूप से जतेक निंदा हम सब करब वो कम निंदा हेतै। संपूर्ण देश आई सड़क पर उतर गया। निश्चित रूप से एकरा संभावना जब हम बुझे चीजे तभी समझ सके जब हम सब आदमी विषय के बुझब ठीक से। भारतीय जनता पार्टी के माननीय आदरणीय भगवान स्वरूप प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी के मात्र जे हमरा सबके लेल देवी तुल्य छथि, हुनका लेल अपशब्द के यूज कयल गेलै। और एहि अपशब्द का अहाँ देखते छियै कि समाज में जे कोनो काज होइ छै, लोग अगर एक छोट सन बात किछु खेलतो में कहै छै तऽ लोग बोला कि हमर माय के गारि देलक, छोड़बै नहीं। तो ऑब्वियस बात है कि हमरो सबके पाठ है जहन देवी स्वरूप माता के गारि पड़लै तो निश्चित रूप से हमरा सबके मन में बात एकेटा एतै जे हम सब छोड़बै नहीं। लेकिन हम सब अमर्यादित आदमी नहीं छी कि वो जना किछु बाजि देलथि, किछु कहि देलथि और हम रोड के झगड़ा करऽ गेलिए हैं नहीं। तो हुनका लेल हमरा समझ से एक समाज में अलेक्जेंडर साहब छलथि तो कहने छलथि कि बेस्ट रिवेंज इज द मैसिव सक्सेस। अगर किसी आदमी से बदला लेना हो तो अपने आप को सफल बना लो। हम अहाँ सबसे निवेदन करब कि विगत 2-3 महीना में हमरा सबके ठाम महापर्व के रूप में जे चुनाव आबि रहल छै और हुनको सबके पद यात्रा वह चुनाव के कारण भेलै। हम सब अपना आप के एते मजबूत और एते संगठित वाली कि हमर विजय ही हुनका लेल अभिशाप बन जाए, हमर विजय ही हुनका लेल विष बन जाए, जैसे हुनकर विनाश भ जाए। वंदे वंदे भारत माता के, भारत
माता के वंदे अरे माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राजन हाय 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 माफी मांगो, गांधी माफी। माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, माँ का अपमान, माँ का अपमान। क्या ये है आप लोग का आक्रोश? देखिए, आज का जो ये प्रोग्राम हम लोगों का है भारतीय जनता पार्टी पूरे दरभंगा का, और ये हमारे ये से पूरे भारत वर्ष से मनाया जा रहा है कि आज से विगत 2-3 दिन पहले राहुल गांधी जी का पद यात्रा हुआ था हमारे मिथिलांचल में, और मिथिलांचल की इस पावन धरती पे जो सीता माँ की धरती है, जहाँ औरतों को पूजा जाता है, उस जगह पे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी माँ को गाली बका गया। तो अब आप समझ लीजिए कि जहाँ जो सीता की धरती पे आके महिलाओं का अपमान किया गया, तो वो और जगह के महिलाओं का कितना ही सम्मान करेंगे। जब इस प्रकार की बातें हुई तो निश्चित रूप से माँ का अपमान के बदले हम लोग तो उनके लिए गलत वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम विरोध जरूर जता सकते हैं। इस लोकतंत्र में हम लोग उसी के पक्ष में हम लोग लोकतंत्र में रहते हुए हम लोग चाहते हैं कि मर्यादित भाषा के तहत मैं इसका विरोध करूं। जितने भी हमारे जनता भारतवर्ष के हैं, उन लोगों के सामने मैं इस मैसेज को दूं कि हमारे भारतवर्ष में जिस सरकार को लाने या बदलने की प्रक्रिया हमारे राहुल जी या तेजस्वी जी कर रहे हैं, उनके नज़र में माताओं बहनों का क्या इज्जत प्रतिष्ठा है। तो इस बात से हम आगाह करना चाह रहे हैं, और मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं, चेतावनी भरे शब्दों में हम लोग बता देना चाहते हैं कि किसी प्रकार की प्रक्रिया अगर इस प्रकार से होगी तो इसका उनको बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और वो भुगतना जो पड़ेगा निश्चित रूप से उनको हम लोग सत्ता से बाहर रखेंगे, और हमारे एनडीए की सरकार लगातार अपनी विजयी बनाते हुए पुनः सत्ता में आएगी। वो जलते रहेंगे, बुनते रहेंगे और इन सब शब्दों का उपयोग करते रहेंगे, लेकिन किसी भी हालत में हम माताओं बहनों का ही नहीं बल्कि किसी भी आदमी का अमर्यादित भाषाओं के द्वारा अगर कुछ बात की जाएगी तो हम उनका विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव है, इससे क्या उन पार्टियों को आघात होगा जो पार्टी ने इस प्रकार के? देखिए, आघात की प्रक्रिया हम तो बिल्कुल एक तरह से आप यूँ कह लीजिए कि हम लोगों ने कोर्ट में अर्जी लगा दी है। इसका जो फैसला करना है वो जरा हमारे भगवान स्वरूप जनता को करना है, और वो हमारे जज हैं, उनको करना है कि क्या उनके माता बहनों को गाली दी जाएगी। हमारे संवैधानिक पद पर रहने वाले माननीय मोदी जी के माँ के विषय में अगर गाली बकी जाएगी तो क्या वो जनता सहेगी? ये सारा का सारा बात हम लोग जनता के ऊपर छोड़ रहे हैं। हम लोग का सिर्फ काम है अपनी अर्जी को लगाना। हम लोगों ने जनता के दरबार में जो भगवान स्वरूप हम लोग के लिए हैं, उन लोगों के पास हम लोगों ने अर्जी लगाया है। ये सारा का सारा फैसला वो करेंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे भारत की संस्कृति इस प्रकार की है जहाँ पे किसी भी नारी का या किसी भी माँ बहन के इज्जत पे कोई भी आदमी उंगली उठाता है तो उसको छोड़ा नहीं जा सकता है। चाहे वह रामायण का कहानी देखिए या महाभारत की पार्ट्स को आप देखिए, आप हर जगह वहाँ देखेंगे अगर लड़ाई हुई है तो महिलाओं की इज्जत को बचाने के लिए हुई है। तो महिलाओं की इज्जत को बचाने के लिए चाहे जिस दम तक हम लोग को लड़ना होगा हम लोग लड़ेंगे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जिला के तरफ से डॉक्टर शुक्ला साहब के यहाँ जो हमारे मृदुल शुक्ला जी हैं, उनके इस स्थान में कार्यक्रम रखा गया है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के पूज्य माता श्री का जो राहुल गांधी तेजस्वी प्रसाद जी के मंच से गाली गलौज दिया गया, उसका अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। माता श्री का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कार्यक्रम संपूर्ण देश राज्य में चल रही है, और कहीं पर आक्रोश मार्च चल रहा है तो कहीं पर मौन धरना का कार्यक्रम चल रहा है। उसी के तहत आज यह कार्यक्रम रखा गया है। निश्चित रूप से हम लोग कहना चाहते हैं कांग्रेस राजद के लोगों को, जो आप इस तरह से गाली गलौज दे कर के चाहते हैं सत्ता में आ जाएंगे, कतई संभव नहीं है। मिथिला का जो आप लोग कलंक लगाने का काम किया है, जो धरती माँ जानकी सीता की धरती है, जो बाबा विद्यापति की धरती है,
जहां साक्षात महादेव उगना के रूप में काम किया, जो धरती मंडन मिश्र और लोरिक सलहेश दीना भद्री के धरती को आपने कलंकित इस मिथिला को किया। यह माफ बिहार के लोग, जो चुनाव होने वाला है बिहार विधानसभा का, उसमें यहाँ का जनता नागरिक आपको सिखाएंगे और एनडीए सरकार बनाएगी। सर, जिस प्रकार से वो यहाँ जो यात्रा में आया, जिस प्रकार से घटना घटी, तो जो परिणाम सामने आएगा, क्या लगता है आपको? स्पष्ट रूप से हम कहना चाहते हैं, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो विकास का काम किया है, उसको झपलाने के लिए राजद कांग्रेस गाली गलौज पर उतारू हुए हैं। जो इस विकास को हम लोग बरगला करके जनता को और सत्ता हासिल कर ले, तो 90 के दशक यहाँ के लोगों को देखा हुआ है, जंगल राज, अपहरण, हत्या, बलात्कार, नरसंहार। अब यहाँ का जनता ऐसी सरकार कतई नहीं चाह रही है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार ही बनेगी। सवाल अपने अपनी जगह पर बैठिए।